हेलो स्टूडेंट, आज अपन बनाने वाले हैं प्रोग्राम सी प्रोग्राम प्राइम नंबर का। तो बेसिकली प्राइम नंबर का जो प्रोग्राम है उसके अंदर सबसे पहले अपन को दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अपन को ये मालूम है कि अपना जो प्रोग्राम है मतलब यानी कि जो भी नंबर है वो नंबर अपना या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर उसी नंबर से डिवाइड होगा जो नंबर आपने दिया है। तो उसी प्रोग्राम को पहले मैं बनाता हूँ। लॉजिक भी पहले लॉजिक बनाना भी सही रहता है, लेकिन मैं अभी प्रोग्राम बना के आपको पहले दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पूरे लॉजिक पे डिस्कस करूंगा और किस तरीके से लॉजिक अपना बन सकता है। तो सबसे पहले अपन बेसिक इसकी जो कोडिंग है वो कोडिंग लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट टच, इसके बाद इंट मेन और कर्ली ब्रैकेट खोलते हैं, फिर इसके बाद रिटर्न 0। इस तरीके से अपनी जो है इसमें कुछ गलती हो गई, RETURN। तो इस तरीके से अपना जो है कोड बेसिक कोड अपन ने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इंट नाम से 3 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। सबसे पहला जिसमें अपन नंबर लेंगे उसका अपन n वेरिएबल मान लो, एक i वेरिएबल जिसमें फॉर लूप लगाएंगे, एक काउंट वेरिएबल। अब एक काउंट वेरिएबल किस लिए लिया है और इसके अंदर मैं वैल्यू 0 क्यों असाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ी सी देर में आपको बताता हूँ। सबसे पहले printf लिखता हूँ। printf में लिखता हूँ इंटर दी नंबर। इसके बाद अपन scanf लगा के इसको इनपुट की तरह लेते हैं और %d और इसके बाद %a अपना गलत लग गया है, इसको डिलीट करके इसको लगाना है इस तरीके से। तो ये नंबर की इनपुट हो गया। उसके बाद अपन को क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। जैसा कि मैंने बताया था कि i की वैल्यू का आप शुरू कहाँ से करेंगे, सबसे बड़ा सवाल। अब आप ये सोचिए कि कोई भी नंबर है, जैसे एक नंबर लेके चल रहा हूँ मैं, 20 नंबर मान के चलो कि आपने 20 लिया है, तो आप इस बताइए कि 20 को जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई डिजिट है जो उसको डिवाइड कर सकता है, वो डिजिट क्या है। मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजिट 10 है ना, कि 10 से अगर बड़ा अगर 11 अपन लेते हैं तो उसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा ही नहीं। और जब वो पूरी तरीके से डिवाइड करेगा ही नहीं तो डिवाइड का कुछ मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही निकल के नहीं आता कि फिर वो प्राइम नंबर हो फिर चाहे वो इवन नंबर हो, फर्क ही नहीं पड़ता ना। अगर उसके उससे बड़ी संख्या होगी, उसके हाफ नंबर से अगर ज़्यादा बड़ी हो गई, 20 का हाफ क्या है 10, 10 से अगर अपन बड़ी संख्या लेते हैं तो वो उसको डिवाइड नहीं कर सकता, सबसे बड़ी बात है। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को मालूम है कि अगर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं तो प्राइम नंबर जो है 1 से लेके उस नंबर तक के बीच में ही खेल होता है उसका। अपन 2 से स्टार्ट करते हैं तो i की वैल्यू का अपन लेस देन करते हैं n/2, n/2 और लेस देन नहीं अपन इक्वल टू करते हैं, क्योंकि n/2 का मतलब हो गया जैसे अपन 31 लेते हैं, 31 एक प्राइम नंबर है, तो उसको अपन जैसे अपन लेंगे तो वो करेगा क्या, वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ कि n की वैल्यू को डिवाइड करते हैं अपन i से, और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया, तो अपन को काउंट की वैल्यू को बढ़ा देना है। COUNT सही है ना, सही है, काउंट की वैल्यू को बढ़ा देना बस। उसके बाद अपन फॉर लूप से बाहर आते हैं। इसके बाद इफ लगाते हैं कि काउंट की वैल्यू अगर 0 है, काउंट इक्वल टू अगर 0 है तो फिर लिख दो आप कि हमारा जो नंबर है, जो भी आपने नंबर डाला था वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है। गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। अब ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि अगर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसने इसको एक बार भी डिवाइड नहीं किया, और एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि अपना नंबर किसी और से डिवाइड हो ही नहीं सकता, और नहीं हो सकता तो सिंपल सी बात है कि वो एक प्राइम नंबर है। और एल्स में गए, एल्स में जाके अपन ने उसके बाद अपन ने printf लगाया और लिख दिया गिवन नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। अभी अपन इसको रन करके देखते हैं। रन किया, प्रोग्राम अपना सही तरीके से चल गया। और सबसे पहले CLS करके इसको डिलीट करता हूँ, फिर डॉट और अपनी फाइल को चलाते हैं। इंटर द नंबर में सबसे पहले नॉट प्राइम नंबर वाला लिखता हूँ,
तो 12 लिखा मैंने, 12 अपना प्राइम नंबर नहीं है, तो अपना आउटपुट भी उसी हिसाब से आया, गिवन नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। अब मैं एक प्राइम नंबर लिखता हूँ, जैसे 31, सॉरी पहले फाइल को रन करना पड़ेगा। 31 लगा, तो 31 लिखते ही अपना आ गया गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, यानी कि प्रोग्राम तो अपना सही तरीके से रन कर रहा है। अब बात आती है इसकी लॉजिक के बारे में, कि इसका जो लॉजिक है वो किस तरीके से डिजाइन किया गया है और किस तरीके से अपन को लिखना है। तो उसको समझने के लिए अपन को छोटा सा एक डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे कि आपको एक नंबर दिया गया, 13 नंबर ले लेते हैं, 13 एक प्राइम नंबर है। अब 13 को अपन डिवाइड करते हैं 1 से, 13 टाइम जाएगा। 13 को अपन डिवाइड करते हैं 2 से, 6 पॉइंट कुछ जाएगा। 13 को अपन डिवाइड करते हैं 3 से, तो 4 पॉइंट कुछ आएगा। 13 को डिवाइड करें अगर 4 से, तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। 13 को डिवाइड करें 5 से, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। 13 को डिवाइड करें 6 से, तब भी 2 पॉइंट कुछ आएगा। और 13 को अगर डिवाइड करते हैं 7 से, तो वैल्यू 0 पॉइंट में कुछ आएगी। तो यानी कि यहाँ से अपन को क्लियर हो गया कि जब 6 से बड़ी अपन ने संख्या ली, तो अपनी वैल्यू का जो आउटपुट है वो 1 से नीचे हो गया। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे अपना आउटपुट अगर 1 से नीचे आ गया, तो इसका मतलब वो डिजिट से या उसके आने वाले अगले डिजिट से वो डिवाइड अब नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मैं यहाँ पे 13 की जगह 12 भी लेता हूँ, तो 12 को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम 12 बार होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार होगा, 5 से डिवाइड करेंगे पूरी तरीके से नहीं होगा, लेकिन 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार होगा, 7 से डिवाइड करने पर 0 पॉइंट में वैल्यू आने लगेगी। और जब 0 पॉइंट में वैल्यू आने लगी तो इस नंबर से तो वो डिवाइड होगा ही नहीं, इसके आगे के जितने भी नंबर हैं 8, 9, 10, 11 और 12, उनसे भी वो डिवाइड नहीं होगा अनटिल वो खुद का नंबर नहीं हो। तो खुद का नंबर नहीं है तो उसके आगे वाले वो किसी भी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको मालूम पड़ गया कि जो भी वैल्यू है उसके n/2 तक ही डिवाइड करना पॉसिबल है, सबसे पहली चीज। अब इसमें कंडीशन प्राइम नंबर में कंडीशन क्या होती है कि एक तो वो 1 से डिवाइड हो जाता है और वो उस नंबर से डिवाइड हो जाता है जिस नंबर से वो जो नंबर अपन ने गिवन दिया, बाकी के बीच के नंबर से डिवाइड नहीं होता। यानी कि 2 से लेके n/2 कौन सा नंबर है जहाँ तक वो डिवाइड हो सकता है। तो 2 से लेके n/2 के बीच में अगर किसी ने उसको डिवाइड कर दिया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर उसने डिवाइड उसको नहीं किया तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इस लॉजिक को डिजाइन किया है और इसी तरीके से अपन ने पूरे लॉजिक को बनाया था इस प्रोग्राम के अंदर। तो इसीलिए अपन ने जो काउंट वेरिएबल लिया था तो उसके अंदर मैंने शुरुआत में वैल्यू 0 रख दी, और अगर इसमें से वो कोई भी अगर एक को डिवाइड भी कर देता, अगर कोई भी उसको डिवाइड कर देगा तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो काउंट के अंदर वैल्यू 1 पहुंच जाएगी। और जैसा कि मैंने उसके अंदर कंडीशन लगाई थी कि अगर काउंट की वैल्यू 0 है तभी बताओ कि वो प्राइम नंबर है, और काउंट की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो वो नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आप इस प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने पूरे लॉजिक को डिजाइन किया और पूरे प्रोग्राम को बनाया। तो आइए वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट है केवल सी लैंग्वेज से नहीं, जावा से, पाइथन से, या वेब डेवलपमेंट में React.js, Node.js, Next.js, किसी के रिगार्डिंग भी आपके मन में कोई डाउट है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मेरा इंस्टाग्राम JS सिंपली करके है। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।